बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमाया, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यानी ये वो क़ुरआन है जो सबसे सीधी राह बताता है। ये अल्लाह पाक का बयान है कुरान। लेकिन मसला ये है कि लोगों के लिए अल्लाह की बात काफ़ी नहीं हो पा रही। दावेदार हैं इस बात के कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की बात सबसे बड़ी है, लेकिन उनके लिए इतनी बात अल्लाह की काफ़ी नहीं है। जब अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमा दिया कि बेशक ये वो कुरान है जो सबसे सीधी राह बताता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये बात काफ़ी नहीं है। कुरान में जब वाज़ेह अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिअल्लाह व अतिअर रसूल वला तनाज़अहू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, यानी कि ऐ ईमान वालो, तुम इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की और तनाज़ा मत करना, नहीं तो तुम फट जाओगे, तुम्हारी यानी कि हिम्मत खत्म हो जाएगी। वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, और सब्र रखो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि अगर तनाज़ा बने भी तो उसको अच्छे तरीके से सोल्व करो, उसको आपस में तनाज़ा ना होने दो, और अगर तनाज़ा हो जाए तो उसको फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया उसको पलटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। यानी तनाज़ा और तनाज़ात जितने भी बनते हैं उनकी पहली बात है ममानियत है, उसके बाद उसको ख़त्म करने के लिए लाना किसकी तरफ है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अल्लाह और उसका रसूल का जो फरमान लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने भेजा अपने रसूल की तरफ और फरमाया कुल, कह दीजिए, यानी कि जो अल्लाह पाक ने भेजा, कुरान में आता है कि ये आपसे सवाल कर दिया सलूना का फ़कुल, बस कह दीजिए। तो वो क्या है? वो कुरान, यानी कि अल्लाह का नाज़िल करदा और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जो निकाला गया वो है कुरान। तो अपने तनाज़ात को कुरान की तरफ आओ। तो कुरान में जैसा फरमा दिया पहली आयत जो मैंने पढ़ी कि बेशक ये वो कुरान है जो सबसे सीधी राह बताता है, यानी कि कुरान में लाकर आपने अपने तनाज़ात को ख़त्म करना है, क्योंकि ये आपको सीधी राह बता रहा है। लेकिन कुरान की तरफ नहीं फिर भी आ रहे। कुरान में फरमाया तफरका नहीं करो, फटो नहीं, इसके बावजूद भी फटे हुए हैं। तो किस तरह आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल हो सकती है? अल्लाह पाक ने तो अपने नबी की भी बात नहीं मानी, उनको भी नहीं देखा जब ग़ज़वा उहद में उनकी नाफरमानी की गई, यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई तो अल्लाह ताला ने किसी को नहीं देखा। ये तो सुन्नत है अल्लाह। तो किस तरह आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद के लिए आए? अल्लाह माज़ अल्लाह ज़ालिम है कि अल्लाह देख रहा है फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े औरतें मर रहे हैं, अल्लाह ज़ालिम है? ऐसी बात नहीं है। ज़ालिम ये लोग खुद हैं, और अक्सरियत मुसलमानों के लिए ये सबक है कि तुम जो मुसलमान कहने वाले हो, मुसलमान तो बनो। ये खाली मुंह ज़ुबान से कह देना मुसलमान तो नहीं। मुसलमान तो वो है जो मुकम्मल फर्मा बरदारी इख्तियार करता है, क्योंकि यही हुक्म है अल्लाह का कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन, है ईमान वालो दाखिल हो जाओ फर्मा बरदारी में पूरे। और जब पूरे हो तो नहीं रहे, तो फिर किस तरह चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए तुम्हारे ऊपर? अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया सूरह बनी इसराइल में, जब बनी इसराइल वालों ने उसकी बात का इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने बंदे ऐसे भेजे जो तुमको मारते थे और मस्जिद को भी उन्होंने तबाह किया। तो ये अमल मौजूद है, ये हो चुके हैं। खाली तसल्लियाँ देने के लिए अपने अपने फ़िक़्ह को जकड़े हुए बैठे हैं और अपनी अना को छोड़ने के ऊपर नहीं आ रहे, अपने तकब्बर में अड़े हुए हैं, अल्लाह ताला की बात की तरफ नहीं आ रहे। और कोई मुझ जैसा बंदा जब उनको अल्लाह ताला की बात बता रहा होता है तो मुझे अपने अलादा करके मुझे बोलते हैं कि ये नया फ़िरका है। नया फ़िरका है? अगर नया फ़िरका है तो वो कुरान की तो बात नहीं कहता। कौन सा फ़िरका है जो आपको कुरान की तरफ, वो तो अपने फ़िक़्ह की तरफ बुला रहे हैं। मैं तो फ़िक़्ह की तरफ नहीं बुलाता, मैं तो कहता हूँ कुरान की तरफ आओ और कुरान ही की बात बताइए कि यही है वो कुरान जो सबसे सीधी राह बताता है। ये कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान में लिखा हुआ है तफरका ना करो। कुरान में वुज़ू का तरीका लिखा हुआ है किस तरह करो। कुरान में बाकी अमाल मौजूद हैं। कौन कहता है कि कुरान में चीज़ नमाज का तरीका नहीं है? कुरान माज़अल्लाह नामुकम्मल किताब है। कुरान पूरी मुकम्मल है, उसमें है, आपको नहीं मिला, इसमें आपका कसूर है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम नहीं जानते तो किसी इल्म वाले से पूछो। तो आपको अगर नहीं पता तो इसके लिए आप इसके लिए स्ट्रगल करें, खुद तालीम करें, हासिल करें, या इल्म वाले से की तरफ आए, सवाल करें, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेंगे कुरान से बाहवाला।
لیکن اگر آپ ہی نہیں کوشش کریں گے اور اسی طرح ڈٹے رہیں گے اور اپنی زندگی میں جو آپ کو ایک دن کا رزق ملتا ہے اسی کے اوپر راضی رہ کر بس آگے دوسرے کی طرف نہ دیکھنے والے کی طرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، یا دور سے جس طرح کتے مطلب خالی بھونک رہے ہوتے ہیں، اس طرح آج جو فلسطین کے حالات ہیں اور اسرائیل کے اوپر خالی بھونک رہے ہیں باقی لوگ، ہاں بھائی روک دو روک دو روک دو، اور سوال بھی کن کے آگے کر رہے ہیں؟ جو خود طاغوت ہیں۔ اللہ پاک نے اس بندے کا فرمایا ایمان ہی نہیں ہے، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا الم تر الی الذین یزعمون آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو خالی خیال کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں اس کو بھی جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، حالانکہ اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے کہ اس کا وہ اپنے فیصلے لے کر جاتا ہے طاغوت کی طرف، یعنی کہ سرکشوں کی طرف اپنے فیصلے لے کر جا رہا ہے۔ تو یہی حال آج عالم اسلام جو نام کا خالی اسلام ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے مقدمات لے کر جا رہا ہے ان کے پاس، UN کے پاس وغیرہ وغیرہ، تو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کس طرح آپ کی بات مانیں گے؟ وہ تو ہیں ہی طاغوت۔ اللہ پاک نے تو اس بندے کا ایمان ہی نہیں گنا جو بندہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو آپ کیسے مومن ہیں اور کیسے مسلمان ہیں؟ غور کیجئے، اس کے اوپر غور کیجئے، کیونکہ زندگی بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، اور اس میں اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پھر آپ کا شمار شیطان کے ساتھی میں ہوگا، عبد طاغوت کے غلاموں میں ہوگا، وہ جو ہیں آج اکثریت۔ تو لہٰذا اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے اعمال کی درستگی کیجئے قرآن کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو یہی آج میرا پیغام۔ السلام علیکم۔